सो हेलो गाइस, मेडिकोज हार्ट बीट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्डोमेन। देखो, ये बेसिकली वर्जन 1.2 है एनाटॉमी सीरीज़ का और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज एब्डोमेन। तो बहुत बेसिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे और आपको समझना पड़ेगा कि एब्डोमेन होता क्या है। मतलब क्योंकि अगर हम लोग स्टार्ट करना चाहते कोई भी चीज़ तो हमें बेसिक्स को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली मैं सिंपल डायग्राम्स को बनाना फोकस करूँगा कि मैं सिंपल डायग्राम्स को बनाऊँ और बिल्कुल आप उन डायग्राम्स को एक तरह से अपनी नज़र से उन डायग्राम्स को देखते रहें और सीखते रहें। तो देखो, ये जो होता है ये एक वर्टिब्रा है। मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। मतलब ऑन कैमरा डायग्राम बनाना या फिर ऑफ कैमरा डायग्राम, मुझे लगता है कि शायद ऑफ कैमरा डायग्राम टाइम को बचाता है पर ऑन कैमरा डायग्राम आपको इंटरेस्ट दिलाता है। तो देखो, ये बेसिकली एब्डोमेन होता क्या है, मैं आपको वो उसका डेफिनेशन बताता हूँ। देखो, पहले होता है थोरैक्स, मतलब डायफ्राम के ऊपर जो भी स्पेस होता है ट्रंक में, क्योंकि हमारा ट्रंक कंसिस्ट करता है थोरैक्स और एब्डोमेन को मिलाकर। तो डायफ्राम के ऊपर होता है थोरैक्स और डायफ्राम के नीचे होता है एब्डोमेन। तो पार्ट ऑफ ट्रंक बिलो डायफ्राम इज कॉल्ड एज एब्डोमेन। तो ये इसका डेफिनेशन है। अब बेसिकली अगर हम लोग कोशिश करते हैं समझने के एब्डोमेन के पार्ट को, तो वो यहाँ कुछ ऐसा दिखेगा कि ये जो स्टार्टिंग का पार्ट ये है आपका डायफ्राम, और जो पोस्टीरियर साइड है वो है आपका वर्टिब्रा। ओके, और आपको मालूम होना चाहिए कि T12 तक तो ऑब्वियसली जो रिब्स होती हैं वो कौन, मतलब ये जो रिब्स है वो T12 तक अटैच होती हैं और ऑब्वियसली उसके नीचे होता है डायफ्राम। तो इसके नीचे जो पोर्शन आएगा वो कहीं ना कहीं लंबर वगैरह वर्टिब्रे होगा। तो ये लंबर वर्टिब्रे हुआ और ये सैक्रल और ये कॉक्सिक्स। हालांकि वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना समझना ये इम्पॉर्टेंट है कि डायफ्राम के पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रा होता है। ओके, उसके बाद ये जो हमने लाइन बना रखी है ये बेसिकली एक लाइन है जो कि कहीं ना कहीं पेल्विक कैविटी को और एब्डोमेन कैविटी को डिवाइड करने में हेल्प करती है। तो ये लाइन के नीचे होता है पेल्विक कैविटी और ये लाइन के ऊपर होता है एब्डोमिनल कैविटी। और ये क्या है, ये है स्टर्नम एंटीरियर साइड में, और ये क्या है डायफ्राम, और ये क्या है, ये है एंटीरियर पार्ट का एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स। तो आप इसको समझो, जो एब्डोमेन है उसके एंटीरियर साइड में एब्डोमेन मसल्स होंगे और स्टर्नम होगा, पीछे वर्टिब्रा होगा और नीचे में पेल्विक डायफ्राम होगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो पार्ट होता है ये हम लोग कहते हैं कि एब्डोमेन का पार्ट है। और बेसिकली ये जो हमने सर्कल बनाई है बेसिकली प्यूबिक सिम्फाइसिस है। हम लोग सब कुछ के बारे में ईजिली समझेंगे अच्छे से। ओके, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, प्यूबिक बोन्स क्या होती हैं। ओके, और भी बहुत कुछ समझेंगे। तो ये बेसिकली सजाइटल सेक्शन है इसका। अब सजाइटल सेक्शन क्या होता है आपको समझना होगा। अगर एक इंसान ऐसे खड़ा है, ओके, और एक प्लेन ऐसा है जो कि इंसान को कट कर रही होती है, मतलब ये डायग्राम बहुत ज़्यादा रफ है पर आपको समझना पड़ेगा कि ये एक प्लेन है जो कि एक इंसान को कट कर रही होती है दो भाग में। तो इस प्लेन को कहते हैं सजाइटल प्लेन। ओके, सजाइटल प्लेन में शॉर्ट में लिखूंगा, आप सुनने पर ध्यान दिया करो। ओके, ये ट्रांसवर्स प्लेन होता है, ट्रांसवर्स प्लेन। और सजाइटल प्लेन के मतलब जो 90 डिग्री पे होती है, जैसे ये वाली प्लेन है, ये कोरोनल प्लेन होती है। कोरोनल प्लेन मतलब अगर मैं इसको इस इंसान को बीच से कट करूँ तो वो होगी सजाइटल प्लेन। अगर मैं इसको इस प्लेन में कट करूँ, मतलब जिसमें ये आगे का सर तो नॉर्मल रहेगा लेकिन हेड कट चुका होगा, इसमें क्या है कि ये बायलैटरली हमने कट करा, ये बायलैटरली हम लोग कट नहीं कर रहे। ओके, और फिर अगर हम लोग ऐसे कट करते हैं हॉरिजॉन्टली तो ये हो जाएगा हम लोगों का ट्रांसवर्स प्लेन। तो प्लेन्स समझना भी इम्पॉर्टेंट होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि एब्डोमेन के दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट में जो होता है वो एब्डोमेन होता है और लोअर पार्ट में होता है पेल्विक।
ओके। तो हमने एब्डोमेन में पढ़ा कि एब्डोमिनल वॉल होती है जो कि बेसिकली मसल्स से कॉन्साइड करते हैं। देखो कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना, जैसे मसल्स को मैं MS डॉट लिखूँगा, ठीक है, तो समझ जाना ये मसल लिखा हुआ है। एक को एंटीरियर लिखूँगा, मैं सुपीरियर को ऐसे लिख दूँगा, इन्फीरियर को ऐसे लिख दूँगा। तो शॉर्ट फॉर्म में समझना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और अपने नोट्स के अंदर भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो तो लिख लो, वरना लंबे अच्छे से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एंटीरियर मसल वाल हमें समझना होगा। तो देखो बेसिकली क्या होता है ना कि एब्डोमेन अगर ऐसा होता है तो हमने 6 पैक देख रखा होता है, ओके। तो 6 पैक ऐसा होता है, तो बेसिकली ऐसा, तो कुछ मसल्स ऐसे कोइंसाइड कर रही होती है। तो ये जो मसल्स हमने बनाई ना, ये ओब्लिक मसल्स होती है। ये जो मसल है ये स्ट्रेट होती है, मतलब उसका जो फाइबर्स होते हैं वो ऐसे रन कर रहे होते हैं, तो ये स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट को हम लोग मतलब मेडिकल टर्म में हम लोग कहते हैं रेक्टस। तो ये है रेक्टस एब्डोमिनिस, ओके। उसके बाद ये होती हैं ओब्लिक मसल्स। तो इसके 3 मसल्स होती हैं, ओके। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, मतलब 3 मसल्स को मैं उनके सीक्वेंस में लिखता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पहला होता है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, देन आती है इंटरनल ओब्लिक मसल्स, एंड देन आती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, एब्डोमिनालिस, ओके, एब्डोमिनिस मसल। ये 3 मसल्स होती हैं, ओके। उसके बाद हम लोग थोड़ी बेसिक्स चीज़, मतलब उसके बाद आता है हम लोगों का पोस्टीरियर एब्डोमिनल, ये तो हो गया इंटीरियर एब्डोमिनल वाल। फिर आता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, जिसके अंदर हम लोग लंबर एंड मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि हमारे जो पीठ साइड होती है ना, वहाँ क्या होता है, लंबर होता है, और वहाँ कुछ मसल्स आ जाएंगी जिसको हम लोग कहते हैं ऑसो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स। तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ओके। हम लोग बेसिकली इन 3 मसल्स को आप याद रखना, और एक स्ट्रेट मसल को याद रखना जो कि रेक्टस एब्डोमिनिस होती है। अब चलो थोड़ा अभी हम लोग बेसिकली बेसिक्स के बारे में बात करें, एब्डोमेन के बारे में, ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि जो डायफ्राम के नीचे होता है उसको एब्डोमेन कहते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस यहाँ होता है जो कि डिवाइड कर रहा होता है एब्डोमेन को पेल्विक कैविटी के साथ, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी के साथ। जो एंटीरियर साइड होती है, आगे की साइड होती है, जो आप लोग थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हो अपने बॉडी में देखकर, वो होता है एब्डोमिनल मसल। पीछे की साइड होती है वर्टिब्रा और पोस्टीरियर एब्डोमिनल मसल्स, ओके। देन नीचे में होता है पेल्विक डायफ्राम, ओके। और क्या होता है आगे, कहीं ना कहीं स्टर्नम भी देखने मिलता है हम लोगों को, मतलब जाइफॉइड प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर्स हमें समझ में आनी चाहिए, ये बेसिक्स होती है एब्डोमिनल के, ओके। उसके बाद हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि रिब्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ओके। देखो ये तो हो गया मैनिप्रियम अपना, फिर आता है ये होता है बॉडी, एंड देन आती है एक जाइफॉइड प्रोसेस। तो ये क्या है, मैनिप्रियम, ये क्या है, बॉडी, ये है जाइफॉइड प्रोसेस। और क्या होता है, 7 मसल्स अटैच होते हैं, मतलब 7 रिब्स अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ये 7 जो रिब्स होती है ना, इनको ट्रू रिब्स कहते हैं। देन यहाँ से 1 2 3 8 9 10 ये अटैच्ड होती है 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज के साथ, मतलब बेसिकली यहाँ कार्टिलेज होगा, ओके, एंड देन रिब्स अटैच होती है। तो 8th 9th और 10th रिब जो होता है ना, वो 7th कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होता है, और 11th और 12th रिब होती है फ्लोटिंग रिब्स। तो ये बेसिकली आप समझना, ठीक है, जाइफॉइड प्रोसेस जो होता है। अब देखो ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि कोस्टल कार्टिलेज जो होता है, जो कार्टिलेज होता है जो कि हेल्प करता है बोन, मतलब ये जो बेसिकली आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली क्या है, ये कार्टिलेज ही है, कोस्टल कार्टिलेज। तो ये क्या कौन से रिब में होती है ये समझना इंपॉर्टेंट। तो फैक्ट है कि फर्स्ट रिब से लेकर 12th रिब तक, मतलब ऑल रिब्स हैव कोस्टल कार्टिलेज। तो ये चीज़ समझना आप, हर जितने भी रिब्स होते हैं ना, उन सभी में कोस्टल कार्टिलेज कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती है। तो ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है।
और आपको ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम से कि जाइफॉइड प्रोसेस आखिरकार लाई कहाँ करता है, मतलब कौन से वर्टिब्रा के लेवल पर लाई करता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली याद कर लो कि जाइफॉइड प्रोसेस जो होता है वो T9 वर्टिब्रा के लेवल पर लाई करता है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, याद कर लो अभी जल्दी से। T9 के लेवल पर जाइफॉइड प्रोसेस रहता है। और आपको मतलब कहीं ना कहीं ये भी पता ही होगा, या नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ कि मैनिब्रियम और बॉडी के बीच में जो स्पेस होता है, मतलब स्पेस नहीं होता बेसिकली, यहाँ एक एंगल फॉर्म हो रहा हो जिसको एंगल ऑफ लिविस कहते हैं, ये T4 लेवल पर लाई कर रहा होता है। लोअर बॉर्डर ऑफ T4 वर्टिब्रा, मतलब थोरेसिक, फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पर एंगल ऑफ लिविस होता है। और एंगल ऑफ लिविस के बाद जो जाइफॉइड प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं T9 वर्टिब्रा लेवल पर होता है। तो 4 और 9 कहीं ना कहीं एक जैसा दिख रहा होता, तो आप याद कर सकते हो अच्छे से। चलो अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हिप बोन के बारे में, मतलब हिप बोन की बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। हिप बोन, इसकी बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इट वुड बी नाइस कि अगर मैं पहले से लिख कर रहा हूँ आई गेस, और डायग्राम्स को पहले बना कर रहा हूँ, बट इट स्टिल ओके, आप मैनेज कर सकते हो। चलो अब हम लोग हिप बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हिप बोन क्या होता है, कैसे होता है, सब बताता हूँ, रुको। देखो कहीं ना कहीं ये हिप बोन होता है, और ये दोनों जो आप वर्टिब्रा देख रहे होते हो ना, ये लंबर वर्टिब्रा होते हैं। देखो बेसिकली लंबर वर्टिब्रा जो होता है ना, वो मतलब क्या हमने पढ़ रखा है स्टार्टिंग में, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड देन आता है लंबर। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी नीचे होता है, मतलब T12 लेवल क्यों होता है, क्योंकि इसको वेट को बियर करना होता है ठीक है, इसलिए वो लंबर वर्टिब्रा नीचे होता है काफ़ी, मतलब बॉडी वेट को बियर करने में हेल्प करता है। चलो वो तो फिर भी ठीक है, मैं बताता हूँ। ये होता है सैक्रम, और नीचे तो आपको पता ही होगा कॉक्सिक्स होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये बोन जो मैंने बनाया ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमें समझना है कि आखिरकार बोन में इलियम, हिस्टियम और प्यूबिस, इलियम और हिस्टियम कहाँ होता है। ओके, तो देखो जो स्टार्टिंग में ये बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये होता है इलियम। ओके, ये होता है इलियम। एंड देन ये जो चीज़ हमने नीचे बना रखी है ना, ये चीज़, ये होता है हिस्टियम। और ये जो होता है ना इंटीरियर साइड में, ये होता है प्यूबिस। तो हमें बोन को समझना पड़ेगा, इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं। एंड देन क्या होता है कि ये पार्ट जहाँ पर 2 प्यूबिस अटैच हो रही होती है, इसको कहते हैं हम लोग प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, तो ये चीज़ समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपको इस पॉइंट पर। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आपने कॉलेज करा होगा तो आपने सुना होगा कि क्रेस्ट क्या होता है, बॉर्डर्स क्या होती है। बोन के अंदर क्रेस्ट्स और बॉर्डर्स देखने मिलती है, तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को। देखो ये एक टाइप का लाइन होता है, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा थिक कर दूँ तो ये बनता है आपका बॉर्डर। अगर मैं इस बॉर्डर को थोड़ा थिक कर दूँ और ज़्यादा थिक कर दूँ, ठीक है, तो ये बनता है आपका क्रेस्ट। तो बोन्स के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है कि एक लाइन है बोन का, जो कि अगर थोड़ा सा मोटा हो गया, थिक हो गया, वो आपका हो जाता है क्रेस्ट बनता, नहीं तो बॉर्डर बनता। क्रेस्ट को हम लोग थिक बॉर्डर भी कहते हैं, थिक बॉर्डर। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो इलियम के अंदर क्या होता है ना कि ऐसा एक बॉर्डर बन रहा होता है। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ एक क्रेस्ट बन रहा होता है, क्योंकि मतलब वो बॉर्डर से भी ज़्यादा मोटा होता है, तो वो इलियक क्रेस्ट कहलाता है। ओके, मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, इलियक क्रेस्ट। आपने सुन रखा होगा इस चीज़ के बारे में काफ़ी पहले भी कहीं ना कहीं। उसके बाद आपने इलियक स्पाइन के बारे में पढ़ा होगा। मतलब ये मैंने बेसिक डायग्राम बना रखा है, अगर मैं हो सकता है अगले वीडियो में इसको मॉडिफाई करूँ, आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। ओके, तो
कहीं ना कहीं मैं भी इम्प्रूव करूँगा। इट्स ओके, समटाइम्स लाइफ डजेंट गोज एज प्लान्ड, बट इट्स ओके। देखो क्या होता ना कि ये क्या बनाया मैंने, ये हमने एक ही बोन बनाया मतलब, उसके बाद फिर हमने ये बनाया ईलियक क्रेस्ट आईसी। देन क्या होता है कि यहाँ पर एक निकल रही होती है स्पाइन, मतलब एक उभार होता है हड्डी के अंदर, छोटा सा उभार होता है, उसको स्पाइन कहते हैं। तो ये एंटीरियर लाई कर रहा होता है, इसको एंटीरियर, और ये एंटीरियर साइड में ऊपर लाई कर रहा होता है, इसलिए एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन कहते हैं। ये एंटीरियर इन्फीरियर लाई कर रहा होता है, इसको इन्फीरियर ईलियक स्पाइन कहते हैं। और ये ईलियक क्रेस्ट है, और ये ईलियम बोन है, ये प्यूबिस बोन है, ओके। और ये जो चीज़ है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, और ये इस्चियम है। तो मे बी आपको इस वीडियो से थोड़ा सा क्लियर हो कि हिप बोन के अंदर बाकी बोन्स कहलाते हैं किसको हैं। अब चलो हम लोग थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब एब्डोमेन के अंदर क्या होता है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स होती हैं। प्लेन्स मतलब कि देखो एक लाइन ऐसा होता है, प्लेन होता है ऐसा, मतलब कि एक कागज़ लो, वो एक टाइप का प्लेन होता है। प्लेन जो होती है ना वो दो एक्सिस से मिलकर बनी होती है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। और अगर वो 3D में बन जाए तब तो उसकी बात ही क्या कहना, लेकिन प्लेन ऐसा होता है, ठीक है। तो ये समझना प्लेन का क्या होता है। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले बेसिक्स डायग्राम बना देता हूँ। तो चलो देखो ये हमने बना रखा है वर्टिब्रा, मतलब बेसिकली T9 वर्टिब्रा से लेकर T5 वर्टिब्रा तक हमने बना रखा है। तो प्लेन्स को समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, पहले ये समझ लो कि अम्बलाइकस कहाँ होता है। मतलब अम्बलाइकस, आपने नाभि वर्ड सुन रखी होगी, उसको अम्बलाइकस कहते हैं। तो अम्बलाइकस होता है L3 और L4 के बीच में, ये क्या है, ये अम्बलाइकस है। ये पोजीशंस आप याद रखना, आपको बहुत आसानी होगी। उसके बाद देखो क्या होता है कि आपका जो कोस्टल, मतलब जो रिब्स होती हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही होती है, जो आपको समझना पड़ेगा। तो T12 पर आपका 7th रिब अटैच होता है, आपको मालूम होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं नीचे जाता है और L2 लेवल पर ख़त्म होता है इससे। तो यहाँ एक प्लेन बन रही होती है, और इस प्लेन को कहते हैं हम लोग, सब कोस्टल प्लेन। और क्या होता है ना कि सब कोस्टल प्लेन के जस्ट एक मतलब ऐसे कैसे आप बता सकते हो सब कोस्टल प्लेन कहाँ होता है, तो हमें मालूम होना चाहिए लोअर बॉर्डर ऑफ L2, ऐसे लिखना होता है। तो आप यहाँ L2 देख सकते हो, तो L2 के लोअर बॉर्डर पर कहीं ना कहीं सब कोस्टल प्लेन पास कर रही होती है, उसके जस्ट ऊपर, मतलब लोअर बॉर्डर ऑफ L1 यहाँ पर पास कर रहा होता है आपका स्टमक, विच मीन्स स्टमक का एक रीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइलोरस या पाइलोरिक। इसलिए इसके जस्ट ऊपर जो प्लेन पास कर रही होती है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ओके, तो ये पास कर रही होती है लोअर बॉर्डर ऑफ L1। मैं देखो स्पीड में नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आपको समझना पड़ेगा कि L1 के लोअर लेवल पर पास कर रही होती है। आपको ट्रिक देकर याद करा दूंगा शॉर्ट में, बस आप पहले समझो तो कॉन्सेप्ट तो समझो। उसके बाद हमने क्या पढ़नी है, एक होती है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, मतलब कि हमने कहीं ना कहीं वो इलियक क्रेस्ट पढ़ रखा है, तो ट्यूबरकल्स वहाँ होते हैं, तो वो बनाते हैं हमारे, मतलब वो ट्यूबरकल से जो प्लेन पास कर रहा होता है ना, वो होता है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। चलो देखो, तो 3 प्लेन्स मतलब मेनली आपको समझनी पड़ेगी। इन प्लेन्स में मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस होता है इन प्लेन्स का। तो एक ही करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक बार डायग्राम अच्छे से देख लो, ये जो चीज़ हमने बना रखी है मैं रेड कलर से बताता हूँ। ये पाइलोरस है, इसलिए लोअर बॉर्डर से जो पास करी होगी प्लेन उसको ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कहते हैं। जो L2 के लोअर बॉर्डर से जो पास कर रही होती है उसको सब कोस्टल प्लेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोस्टल कार्टिलेजेस या फिर रिब्स जो होता है वहाँ पर अंत होता है, वहाँ पर उसका आखिरी मतलब
कैसे बताऊँ, देख सकते हो तुम, देखो यहाँ पर उसका लास्ट चीज़ आ रहा है ना, इसके नीचे तो वो लाई नहीं करता, यहीं तक आता है, इसलिए उसको कहते हैं सब कोस्टल प्लेन। उसके बाद L5 के जस्ट ऊपर होता है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, क्योंकि मतलब यहाँ जॉइंस ट्यूबरकल इलियक क्रेस्ट, जो इलियक क्रेस्ट होता है ना वो कहीं ना कहीं मतलब ट्यूबरकल वहाँ पर होता है, इसलिए। तो 3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली क्या है, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, यहाँ पर आपका पाइलोरस होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी होती है, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। देखो 3 आर्टरी होती है, सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडिल। मीजेंट्रिक आर्टरी, मीजेंट्रिक वर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं गट से रिलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी में पढ़ रखा है मीजेंट्रिक प्लेक्सस, माइंट्रिक प्लेक्सस। तो ये 2 प्लेक्सस जो होती है ना वो बेसिकली एब्डोमिनल रीजन में लाई कर रही होती है। तो कहीं ना कहीं वही नाम आपको एब्डोमेन में सुनने मिलेगा। तो इतना समझो, क्योंकि ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन सबसे ऊपर होता है तो सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी वहाँ लाई करती है और पाइलोरस लाई करता है, ऑब्वियसली नाम के अंदर ही है ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। उसके बाद सब कोस्टल प्लेन, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इन्फीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी पास करती होती है, मतलब यहाँ पर फॉर्म होती है, मतलब बेसिकली क्या होता है, फॉर्म होती है, पास नहीं कर रही होती है, बेसिकली फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे वो चीज़ बनती है, ओरिजिन होती है, ठीक है। उसके बाद सब कोस्टल प्लेन में क्या होता है, जो कोस्टल होता है वो वही उस आखिरी बॉर्डर तक वहीं लाई करता है, उसके नीचे वो लाई नहीं करता, तो इसलिए उसको कहते हैं सब कोस्टल प्लेन। कोस्टल सब मतलब नीचे, कोस्टल के नीचे जो प्लेन होगा उसको कहते हैं हम लोग सब कोस्टल प्लेन। ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन क्या करता है, जॉइंट्स ट्यूबरकुलर इलियक क्रेस्ट, ओके। एंड देन यहाँ पर फॉर्मेशन होता है आईवीसी का, इन्फीरियर वेना केवा का ओरिजिन होता है। तो देखो 3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, मतलब अब आता है बात ट्रिक की, याद कराना है ना, क्योंकि याद कराना इंपॉर्टेंट होता है। L1 से शुरू करना। L1 का लोअर बॉर्डर पे आता है ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, L2 का लोअर बॉर्डर पे आता है सब कोस्टल प्लेन, L3 और L4 इसके बीच में लाई कर रहा होता है आपका अम्बलाइकस, एंड देन L5 का जो अपर बॉर्डर है वहाँ लाई करता है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। यहाँ पर सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी का फॉर्मेशन होता है, ओरिजिन होता है, यहाँ पर इन्फीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी का ओरिजिन होता है, और यहाँ इन्फीरियर वेना केवा का। यहाँ पर बस इतना याद करना, यहाँ पाइलोरस होता है, यहाँ सब कोस्टल होता है, ये तो आपको मालूम है, यहाँ ट्यूबरकल्स होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए चीज़। तो चलो आई गेस आज के लिए मतलब नहीं, इतना नहीं, अभी एक और चीज़ है, वो है रीजन्स ऑफ एब्डोमेन, क्योंकि अब आता है इस प्लेन्स का सिग्निफिकेंस कि क्या ज़रूरत थी इस प्लेन्स को बनाने की। तो हम एक इंसान लेते हैं ऐसा, और ये उसका है क्लेविकल, ये लाइन जो है ना ये कहीं ना कहीं देखो, ये फिर मैं यहाँ पे डायफ्राम बना देता हूँ, ओके। डायफ्राम, ये लाइन जो है ना वो कहीं ना कहीं क्लेविकल के बीच में पास कर रही होती है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन, ओके। एंड देन ये तो आपको मालूम है डायफ्राम है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपको मालूम है, ये डायफ्राम है, ओके। यहाँ पर फिर आपका अम्बलाइकस आता है। अब अम्बलाइकस के ऊपर जो प्लेन था ना, क्या था याद है, बताओ बताओ बताओ। और इसके नीचे एक प्लेन था, तो ये तो आपको मालूम होगा ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। इसके ऊपर जो प्लेन होता है ये होता है ये है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, ये है ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, ये है मिड क्लेविकुलर लाइन, और इससे मिलाकर ना बनता है हमारे 9 रीजन्स। कैसे, एक यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो 9 रीजन्स बन चुके हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि एब्डोमेन कहाँ है, मतलब स्टमक कहाँ है, लिवर कहाँ है, स्प्लीन कहाँ है, इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, किडनी कहाँ से कहाँ लाई करता है, ये सारे रीजन्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमें आइडेंटिफाई करने में ऑर्गन्स की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन रीजन्स का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो पहले तो समझो कि ये बीच वाले जो है ना, इस रीजन को कहते हैं गैस्ट्रिक रीजन,
ओके। तो काफ़ी मेन गैस्ट्रिक चीज़ें यहाँ होती हैं, इसलिए हमें बीच वाले को कहते हैं मीज़ोगैस्ट्रिक। ओके। अब ये ऊपर है इसलिए इसको कहते हैं एपीगैस्ट्रिक, और ये नीचे है इसलिए इसको कहते हैं हम लोग हाइपोगैस्ट्रिक। 3 रीजन्स आप समझ चुके हैं। ये होता है हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, मतलब हाइपोकॉन्ड्रियल। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे पास कर रही होती है कहीं ना कहीं रिब्स। ओके। और रिब्स जो होती है वो कहीं ना कहीं मतलब कार्टिलेजेस वहाँ होती हैं। तो कार्टिलेज के जस्ट नीचे जो रीजन लाई कर रहा होता है उसको कहते हैं हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। सेकंड में आता है अब देखो, बेसिकली ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, ये समझना। मतलब ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। आपको मालूम होना चाहिए ना ये चीज़ कि राइट साइड जो होता है अपने बॉडी का, वो कहीं ना कहीं अगर मिरर इमेज में बना के देखते हैं तो वो लेफ़्ट होता है, तो असल में ये लेफ़्ट नहीं है, राइट साइड है। तो आपको तो ये तो बेसिक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए मेडिकल के अंदर कि ये राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड। तो ये हो गया आपका लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। यहाँ आता है लेफ़्ट लंबर रीजन, और ये होता है लेफ़्ट इनग्वाइनल रीजन। ठीक है। और ये हो गया राइट इनग्वाइनल रीजन, ये होता है राइट लंबर रीजन, और इसके जस्ट ऊपर आता है हम लोगों का राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। तो ये कुछ रीजन्स है जो हम लोगों को हेल्प करते हैं किन में, ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करने में। ओके। चलो, तो कहीं ना कहीं हमारे 9 रीजन्स भी क्लियर हो गए। उसके बाद हम थोड़े क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर बांटा गया। तो पहले तो देखो, अब मैं चलो थोड़ा सा तुम लोगों को समरी बता देता हूँ कि अपना ये एब्डोमेन होता है, पीछे वर्टिब्रा होती है, ऐसे एक बीच में लाइन होता है जो कि हेल्प करता है हम लोगों को एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को ये करने में, डिफ्रेंशिएट करने में, अलग अलग करता है। आगे स्टर्नम होती है। ओके, ये स्टर्नम है, साइफॉइड प्रोसेस। आगे एब्डोमिनल वॉल्स होते हैं, ऊपर डायफ्राम होता है, नीचे पेल्विक मसल्स होते हैं, पेल्विक डायफ्राम। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ रखा है, 9 रीजन्स के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, कि ऊपर एपीगैस्ट्रिक, मीज़ोगैस्ट्रिक, ओके, हाइपोगैस्ट्रिक। उसके बाद ये जो है राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। तो लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, लेफ़्ट लंबर रीजन, लेफ़्ट क्या इनग्वाइनल रीजन। तो 9 रीजन हम लोगों के। और उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ रखा था, प्लेन्स के बारे में। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है, सब कोस्टल प्लेन होता है, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन होता है। ठीक है। और अम्बलाइकस होता है जो कि L3 L4 के बीच में लाई कर रहा होता है। ये L1 ये L2 ये दोनों का लोअर बॉर्डर पर पास कर रहा होता है। और ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन जो होता है वो L5 के अपर बॉर्डर पे पास कर रहा होता है। तो इन चीज़ों को समझ लेते हो तो आपका बेसिक्स ऑफ एब्डोमेन कहीं ना कहीं क्लियर होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टरीज़ के बारे में कि कौन कौन सी आर्टरीज़ हमें एब्डोमेन में सप्लाई करती हैं, कौन कौन सी वेन सप्लाई करती है। और बहुत इजी तरीके से हम इसको निपटा देंगे क्लास में, और आपको समझ में भी आ जाएगा। फिर नर्व्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक अम्बलाइकस जिसको आप नाभि कहते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।